हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। तो उन सबों से हम जीत जाएंगे मेरे प्रियो, जिस जो हम पर नालिश करते हैं। आमीन हालेलुया। क्योंकि हमारी धार्मिकता यीशु मसीह की ओर से, उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसकी करुणा जो प्रतिदिन नए होती रहती है हमारे जीवन पर। पहले से परमेश्वर ने इन सब का प्रबंध करके रखा मेरे प्रियो, क्योंकि वो जानता है कि हमको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ेगी, कि हमको परमेश्वर की करुणा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना हम निर्बल हैं, उसके बिना हम निर्बुद्धि है, उसके बिना हम अज्ञानी हैं। आमीन हालेलुया। जब अनुग्रह हमारी कमजोरियों में उतरता है तब हम बलवंत होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह में हम एक्सेप्टेड है मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हम एक्सेप्टेड है। हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को आज कल और परसों के यीशु मसीह ने माफ कर दिया। आमीन हालेलुया। कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसे धर्मी ठहराया है। आमीन हालेलुया। तो हम गर्व से कहें यीशु मसीह में मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। जब भी हम किसी कॉलेज या स्कूल में जाते हैं मेरे प्रियो, या फिर किसी फैक्ट्री में या कहीं पर हमको किसी ऑफिस में हमको एंट्री लेनी रहती है, मान लीजिए कि हम स्टूडेंट है या मान लीजिए हम काम करते हैं वहाँ पर, तो हमको एक आईडी कार्ड मिलता है। तो उस आईडी कार्ड के थ्रू हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बिना उसके हमको बताना पड़ेगा हम किस वजह से आए हैं, हम क्यों आए, हम मिलने आए हैं, उसके बिना ऐसा ही होता है। तो सीधी सी बात है मेरे प्रियो, जब हम धर्मी हैं तो किस अधिकार से हम कह रहे हैं कि हम धर्मी हैं? मसीह यीशु के द्वारा। जब हम एंट्री कर रहे हैं आईडी कार्ड के थ्रू एंट्री कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ही हमारी आइडेंटिटी है कि हम धर्मी हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की वजह से। आमीन हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता है वो हमको, हमारे ऊपर एक्यूजेशंस, हमारे ऊपर दोषारोपण करने से हमको बचाती है, और हमको बीमारियों से, कर्सेस से और हर प्रकार की प्रॉब्लम्स से बचाती है। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता को हम और ऊंचा उठाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। उसी विषय में आज मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि हम कैसे प्रभु की धार्मिकता के जो रेवलेशन है मेरे प्रियो। कई बार हम ये सोचते कि धार्मिकता 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 की बातें, लेकिन असली में यीशु मसीह की धार्मिकता जब रिवील होने लगती है तब हमको ये पता चलता है कि परमेश्वर की धार्मिकता के हमारे जीवन में कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं और हम क्या लैक कर रहे थे अभी तक। आमीन हालेलुया। और नए नियम में एक मसीह होने के नाते हमारे जीवन में क्या क्या अधिकार है और शत्रु किन बातों से डरता है वो हम जानते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 21 और उसके 21 में कि जो भी धार्मिकता और दयालुता के पीछे भागता है उसको जीवन मिलता है, धार्मिकता मिलता और सम्मान मिलती है। अब ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो भी धार्मिकता के पीछे भागता है उसको जीवन मिलता है, धार्मिकता मिलती है और सम्मान मिलता है। हालेलुया। हम सब अपने जीवन में एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं मेरे प्रियो, और जब हम उस लक्ष्य को हासिल करते हैं तो हमको उसके साथ कुछ चीजें मिलती हैं। हालेलुया। हम अगर अपना लक्ष्य हम धार्मिकता के पीछे भाग रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह के पीछे यीशु मसीह की, और सुनिए धार्मिकता का मतलब यीशु मसीह की धार्मिकता। हालेलुया। पुराने नियम की धार्मिकता नहीं, भले वचन पुराने नियम का हो, यीशु मसीह की धार्मिकता। जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता के पीछे भागते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में परमेश्वर जीवन ऐड कर देता है, हमारे जीवन में परमेश्वर धार्मिकता ऐड कर देता है, हमको और धार्मिकता के बातें बताता है, हमारे और सम्मान ऐड कर देता है। जो भी परमेश्वर की धार्मिकता और दयालुता के पीछे भागते हैं, काइंडनेस इंग्लिश में बोलते हैं दयालुता को। अब काइंडनेस की जगह दूसरे डिफरेंट ट्रांसलेशंस में अलग अलग ट्रांसलेशंस दिया है मेरे प्रियो। काइंडनेस की जगह दिया हुआ है प्रेम, फिर अनकंडीशनल प्रेम, यानी जहां पर कोई भी प्रकार की
व्यवस्था ना हो कि ऐसा करो तो ही परमेश्वर प्रेम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अनकंडीशनल लव कहीं कहीं ट्रांसलेशंस में। और तीसरा है मर्सी। आमेन, हालेलुया। मर्सी 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 मेरे प्रियो, आमेन, हालेलुया। जो भी परमेश्वर की धार्मिकता और मर्सी, अनकंडीशनल लव या फिर काइंडनेस के पीछे भागता है, उसको मिलता है जीवन, धार्मिकता और सम्मान। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसका क्या मतलब है? हमको प्रतिदिन यीशु मसीह की खोज करते रहना है। हमको प्रतिदिन, परमेश्वर का वचन कहता है पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें यूं ही तुमको मिल जाएंगी। आमीन, हालेलुया। तो वाकई में जब हम स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो बाकी सारी चीजें हमारे जीवन में ये ऐड हो रही हैं। और जब हम काइंडनेस करते हैं, परमेश्वर का सम्मान, जीवन, धार्मिकता प्रभु हमको देता है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार तो जब एक विश्वासी परमेश्वर मसीह की धार्मिकता के पीछे भागता है, उसको ढूंढता है और परमेश्वर के प्रेम को ऊंचा उठाता है, काइंडनेस दिखाता है, उसको प्रभु आशीषित कर देता है। आमीन, हालेलुया। उसको प्रभु आशीषित कर देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 13 और उसके 21 में, बट द राइटस आर रिवॉर्डेड विथ गुड। आप और मैं धर्मी व्यक्ति है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। देखिए, पूरा वचन तो ये कहता है, डिजास्टर परस्यूज सिनर्स बट द राइटर्स आर रिवॉर्डेड विद गुड। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं आपसे ये क्लियर कहता हूं मेरे प्रियो कि यहां पर सिनर किसकी बात कह रहे हैं? कौन है सिनर? सिनर वो व्यक्ति है हकीकत में, असलियत में, जिसने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया। वो सिनर की कैटेगरी में आता है। भले ही वो एक बिलीवर से बहुत ही अच्छा जीवन क्यों ना जी रहा हो, लेकिन वो एक सिनर की कैटेगरी में आता है। हम कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो विश्वासी कहलाते हैं, हम बिलीवर हैं। आमीन, हालेलुया। हो सकता है हमारे जीवन में कुछ कमी घटी हो, लेकिन उसके बाद भी प्रभु हमको धर्मी ठहराता है, उसके बाद भी हम बिलीवर कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्योंकि हमारे लिए तो हमारी धार्मिकता का पैमाना, हमारी आशीषों का पैमाना, हालेलुया, सब कुछ कौन है? यीशु मसीह हमारे लिए। क्योंकि हमारे पास तो क्योंकि जब हम पाप में थे तभी यीशु मसीह ने हमें चुन लिया। हमारे पास खुद की कोई धार्मिकता है नहीं और हमारी धार्मिकता छीतड़े है और परमेश्वर की धार्मिकता में हम जी रहे हैं। तो प्रभु की धार्मिकता को ही हम ऊंचा उठाए और यीशु मसीह को ही हमारे हर चीज का स्टैंडर्ड माने, पैमाना माने। हालेलुया। तो हम में भले कमी हो उन लोगों से जो यीशु मसीह के साथ नहीं है, जो यीशु मसीह में नहीं है, भले हमें हमारे जीवन में उनसे कमी, हमारे जीवन के स्टैंडर्ड, उनके स्टैंडर्ड मतलब वो हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से जी रहे हो, ज्यादा बातों में अच्छे कहलाते हो, लेकिन हम फिर भी बिलीवर कहलाएंगे और परमेश्वर हमेशा हमको उनसे ज्यादा वेट देगा। क्योंकि यीशु मसीह का बहुत वेट है मेरे प्रियो। और जब हम यीशु मसीह को हमारा पैमाना मान रहे हैं तो यानी हम हर चीज में सबसे ऊपर है। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा पहले स्वर्ग के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, क्योंकि ये सबसे ऊपर है। और बाकी सारी चीजें जिसके पीछे जेंटाइल्स भाग रही है, जिसके पीछे अन्य जाति भाग रहा है, वो सारी चीजें हमारे जीवन में यूं ही ऐड हो जाएंगी। यूं ही का मतलब जानबूझ के वहां पर यूं ही लिखा है, यानी कि उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। क्यों? प्रभु ऐसा मतलब दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंस देखिए कि स्वर्ग के राज्य और धार्मिकता का कितना प्रभु ने इंपॉर्टेंस दिया कि जब हम इनको खोज रहे हैं बाकी चीजें यूं ही हमारे जीवन में ऐड हो जाती। ये नहीं कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यीशु मसीह अपनी धार्मिकता और अपने स्वर्ग के राज्य को दे रहा है। तो इसका मतलब ये है, अच्छे से जान लीजिए मेरे प्रियो, कि शत्रु किन चीजों के अगेंस्ट में फिर आएगा। वो परमेश्वर की धार्मिकता की अगेंस्ट में आएगा और वो हमको स्वर्ग का राज्य खोजने से रोकेगा। हालेलुया। अब इन्हीं बातों से देख लीजिए, जब आदम और एवा से पाप हुआ तो आदम और एवा को जो परमेश्वर ने ओबे करने को बोला था, उनको फल नहीं खाने को बोला था, उन्होंने, शत्रु ने उनसे वो फल ही खिलवाया। आप सोचिए, मैं आपको एक हंसी की बात भी कह सकते हैं, लेकिन आपको एक और बात बताता हूं।
अगर परमेश्वर उनको यह आज्ञा देता कि तुम यहाँ की गार्डनिंग, बस गार्डनिंग किया करो, या फिर तो वो उनको गार्डनिंग करने से भी रोक देता, उनको कुछ और बताता। क्योंकि शत्रु का जो मेन काम होता है ना, वो बस इतना रहता है कि जस्ट तुम वही करो जो परमेश्वर के वचन के विपरीत है। अगर फल नहीं खाना तो फल खाओ। किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के जैसे। जो तुम ऑलरेडी हो, वो यही बेवकूफ बनाता है मेरे प्रिय शत्रु, कि हम ऑलरेडी परमेश्वर के जैसे हैं। फिर वो बताता कि तुम कुछ करो, कुछ करके दिखाओ, तब हम समझे कि तुम प्रभु के जैसे बनने के लायक हो। नहीं, हम अब शत्रु की बातों को जान चुके हैं, शत्रु की बातों को पहचान चुके हैं, क्योंकि वो कहता प्रूव करो कि तुम धर्मी हो। हमको नहीं प्रूव करना। परमेश्वर कहता हम उसकी धार्मिकता की खोज करें। हम परमेश्वर में मसीह यीशु के द्वारा धर्मी ठहरा दिए गए, हम प्रभु की धार्मिकता की खोज करेंगे ना। लेकिन वो हमको हमारी धार्मिकता खोज करवाता रहता है। हालेलुया। वो चाहता कि हम उसकी धार्मिकता के पीछे भागे। वो चाहता कि हम परमेश्वर के राज्य को छोड़ के उसके राज्य की खोज करने लग जाए। हालेलुया। उसका राज्य क्या है? शत्रु का राज्य, और संसार में जो बातें चल रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हालेलुया, हमको किसकी खोज करना है? हमको यीशु मसीह की खोज करते रहना। बट द राइटर्स आर रिवॉर्डेड विद गुड। कौन है धर्मी? आप और मैं। और हम जब रिवॉर्डेड होते हैं, वो गुड से ही रिवॉर्डेड होते हैं। हमारे रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं मेरे प्रियो। जो हमारा गुड है, आप ध्यान से सुनिएगा, जो हमारा गुड है वो हमारी सोच विचार के हिसाब से, लेकिन जो परमेश्वर का गुड है वो परमेश्वर के सोच विचार की ओर से, सोच विचार की ओर से। परमेश्वर के सोच विचार और हमारी सोच विचार में जमीन और आसमान का अंतर है मेरे प्रियो। जमीन और आसमान का अंतर, इतना डिफरेंस। हालेलुया। तो जब हम सोचते हैं, आप ये कह सकते जो बातें होती ना, कि हमारा सोचना परमेश्वर को सोचना बहुत अलग है। हमारी बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि में बहुत डिफरेंस है। परमेश्वर एक बूंद बुद्धि देता है, इंसान बहुत ऊंचा उड़ जाता है। हालेलुया। वो परमेश्वर अपार परमेश्वर। अगर हम ये सोचे कि हमने प्रभु को पूरा जान लिया, ऐसा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। धर्मी जन को भले की रिवॉर्ड मिलती है, और परमेश्वर का भला हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। वो परमेश्वर के लेवल का होता है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 13 और उसके 22 में लिखा मेरे प्रियो, बट द सिनर्स वेल्थ इज लेड अप फॉर द राइटियस। अब सुनिए ध्यान से, जो पापियों की जो वेल्थ है वो राइटियस के लिए बनी हुई है। हालेलुया। पापियों की जो वेल्थ है वो राइटियस के लिए बनी हुई है। कौन राइटियस? हम। पापी कौन? जो यीशु मसीह में नहीं, जो प्रभु में नहीं है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर की धार्मिकता, अब देखिए वर्ड्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी राज्य की खोज करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या ऐड होता है? जिसको जेंटाइल्स खोज रहे हैं, जिसको अन्य जाति खोज रही है। और जिसको अन्य जाति खोज रही है, अन्य जाति कौन है? पापियों की कैटेगरी में आती है। हम भी अन्य जाति थे, लेकिन अब यीशु मसीह में तो धर्मी कहलाते हैं, बिलीवर कहलाते हैं। लेकिन जिसने अभी तक नहीं स्वीकार किया, वो पापियों की कैटेगरी में है। तो उनकी ही वेल्थ हम धर्मियों के लिए रखी गई है। तो जब हम यीशु मसीह की धार्मिकता की खोज करते हैं, जब हम उसकी स्वर्ग के राज्य की खोज करते हैं, तब क्या होता है मेरे प्रियो? तब यह होता है कि जो सिनर है, जो वेल्थ की सिनर है, वो ऐड हो जाने लगती है जेंटाइल। हमारे जीवनों में जो जेंटाइल्स हैं, उनकी जो वेल्थ है हमारे जीवनों में ऐड होने लग जाती है, जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। इसलिए कहा गया कि सिनर्स की वेल्थ धर्मियों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु के पीछे भागते हैं, जब परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तो पापियों की जो वेल्थ परमेश्वर ने जो उनके पास है, वो हमारे पास खिंचते चली आती है, खिंचते चली आती, या खिंचते भी ना बोलूं, ऐड हो जाती है, और प्रभु ऐड करता है। आमीन, हालेलुया। तो इस प्रकार के लोगों की आशीषें हमारे जीवन में प्रभु ऐड करता, वेल्थ को। आमीन, हालेलुया।
और कौन धर्मी? विश्वास के द्वारा धर्मी, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं। आमीन हालेलुया। विश्वास के द्वारा धर्मी, व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। पहला तीमुथियुस के अध्याय 1 और उसके 9वें में लिखा है, द लॉ इज नॉट लेड डाउन फॉर द जस्ट, कि व्यवस्था जो है वो धर्मी जन के लिए लिखी नहीं गई। व्यवस्था जो है धर्मी जन के लिए लिखी नहीं गई, ये लिखा है क्लियरली तिमोथी उसके अध्याय 1 और उसके 9 में। व्यवस्था जो है धर्मी जन के लिए लिखी नहीं गई। आमीन हालेलुया। इसका क्या मतलब है? देखिए, मसीह आया व्यवस्था पूरी करने के लिए, और फिर ये भी वचन कहता कि मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। तो बहुत सारे प्रकार के श्राप हुआ करते थे पुराने नियम में, उन सारे श्रापों से यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया। अब जब यीशु मसीह ने उन सब श्रापों से हमको छुड़ा लिया, कैसे? यीशु मसीह ने खुद उसको अपने ऊपर ले लिया। तो क्या हमारे ऊपर श्राप हो सकता है? कभी नहीं। हम आशीषित है यीशु मसीह में पूरे पूरे। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको बंधनों से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। तो जब सारी बातों को यीशु मसीह ने पूरा किया, कीमत चुकाया, फिर धर्मी जन कहलाया, और धर्मी जन ने अपनी धार्मिकता क्रूस पर हमारे हवाले कर दी, हमको दे दी। तो अब हम धर्मी कहलाते हैं, और यीशु मसीह यही हमको समझाना चाहता है कि व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है कि उनको ये पूरा करना, ये पूरा करना, ये पूरा करना। व्यवस्था मूसा की ये पूरी करनी, ये पूरी करनी, ये पूरी करनी, ये पूरी करनी, तब वो धर्मी ठहराएगा? नहीं नहीं, ये गलत है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा, हमको यीशु मसीह की धार्मिकता को ऊंची उठाना है। तो आइए हम परमेश्वर के आप जानते हैं ये जो लिखा हुआ है कि लॉ इज नॉट लेड डाउन फॉर द जस्ट, हम राइटियस है। इसका मतलब ये कि जो सिनर की वेल्थ है वो लॉलेस के लिए नहीं है, जो यीशु मसीह से अलग है। वो किसके लिए है? वो है विश्वास के द्वारा धर्मी जनों के लिए जो सेव्ड है। आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के वचन में से देखें अब्राहम के बारे में और अबीमेलेक के बारे में। अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं, वह विश्वास से हमारा पिता है। अब्राहम हमारा पिता मेरे प्रियो, और अब्राहम की जैसी आशीषें हम अपने जीवन में चाहते हैं और हैं। तो अब्राहम ने झूठ बोला सारा के विषय में, सारा ने झूठ बोली अब्राहम के विषय में। अब्राहम ने बोला ये मेरी बहन है, सारा ने बोली ये मेरा भाई है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अबीमेलेक को ड्रीम में ये वार्निंग दिया। बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं। अबीमेलेक को परमेश्वर ने ड्रीम में ये वार्निंग दिया कि उसको छुए ना, अब्राहम की वाइफ को, जो वो नहीं जानता था क्योंकि वो उसको नहीं पता था, मगर वो झूठ में था। लेकिन परमेश्वर ने स्वप्न में आके, देखिए परमेश्वर के डराने का तरीका, बिहोल्ड यू आर अ डेड मैन, देखो तुम एक मृत मनुष्य हो। छोटे में हम देखते हैं कि अबीमेलेक जानता था अब्राहम एक भविष्यद्वक्ता। अबीमेलेक अब ये जान गया कि अब्राहम एक भविष्यद्वक्ता है, तो अबीमेलेक ने उसकी वाइफ को, उसकी बीवी को वापस उसको रिटर्न कर दिया। और ना ही सिर्फ उतना ही, बल्कि उसने उसको सम्मानित किया। किसको? अब्राहम को सम्मानित किया, और उसको भेड़ दिया, उसको बैल दिया, और उसको मेल सर्वेंट्स यानी कि पुरुष सेवक दिया, स्त्री सेवक दिया। हालेलुया। देखिए सिनर की वेल्थ कैसे सीधा अब्राहम की झोली में आ गिरी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी साइड ली, परमेश्वर ने धर्मी जन की साइड ली, परमेश्वर ने अपने प्रॉफिट की साइड ली। हालेलुया। परमेश्वर ने उसकी रक्षा करी। परमेश्वर की यह आशीष हमारे जीवनों पर भी है, क्योंकि अब्राहम की आशीषों में आता है, और अब्राहम की आशीषें हमारी है। और आप देखिए यहाँ पर मेरे को उसके बारे में, अब्राहम के विषय में वही बात याद आई कि मैं उसे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष दे, और उसे श्राप दूंगा जो तुझे श्राप दे। ये सब के सब लोग, अबीमेलेक और उसके यहाँ के लोग बीमार पड़ गए थे। अब्राहम ने फिर इनके लिए प्रार्थना किया था। आमीन हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर के धर्मी जन के विरोध में आएगा, उस धर्मी जन के विरोध में आने वालों के विरोध में परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा। क्यों? क्योंकि आशीष है अब्राहम की, कि जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा उसको मैं श्राप दूंगा। आमीन हालेलुया। अब अब्राहम जो है वो धर्मी जन है।
परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। और ये फिर वही बात है कि जो सिनर की वेल्थ थी वो उसको मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं किंग डेविड क्या कहता है? किंग डेविड कहता है परमेश्वर तेरी धार्मिकता सबसे ऊंचे पहाड़ों के जैसी है और तेरा न्याय बहुत गहरा है, और जो कि जो कि लोग और जानवरों को सुरक्षित रखता है। आमीन, हालेलुया। आप देखिए परमेश्वर का न्याय कैसा है कि वो जानवरों को भी और लोगों को सुरक्षित रखता है। देखिए जब नोआ के समय भी जब बाढ़ आई थी तब भी हम देख सकते हैं परमेश्वर का जो सुरक्षा रखने वाली ताकत है, जो न्याय है। उस समय हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने भेड़ बकरी जो भी थे उस समय जानवर सबको परमेश्वर ने उस जहाज में नोआ की ले आया और उनको सुरक्षित रख लिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किंग डेविड भी कहता है जो कि व्यवस्था के अंदर था वो परमेश्वर की धार्मिकता को ऊंचा उठाता है। यिर्मयाह 9:23 कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना ही बलवान मनुष्य अपनी ताकत पर घमंड करे, ना ही अमीर मनुष्य अपने पैसों पे, लेकिन कोई घमंड करे तो वो इस पे कि वो मुझको जानता और समझता है कि मैं परमेश्वर हूँ, जो कि बना हुआ प्रेम, जस्टिस, न्याय और धार्मिकता को प्रैक्टिस करता हूँ, को लागू करता हूँ, क्योंकि इन चीजों में परमेश्वर डिलाइट करता है, परमेश्वर यो कहता है। आमीन, हालेलुया। ये एक ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो जो ऐसी चीजों को प्रैक्टिस करता है। पहला यूहन्ना 3:21 में लिखा है जो भी धार्मिकता की प्रैक्टिस करता है वो राइटियस है। कौन धार्मिकता को लागू करता है? धर्मी लोग ही धार्मिकता को लागू करेंगे मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया, क्योंकि वो खुद धर्मी है और एक विश्वासी, और ये वचन में लिखा है। हालेलुया। कैसे बन गया अब हम? यीशु मसीह जैसे, क्योंकि हम धर्मी और हम धार्मिकता को लागू कर रहे हैं। और विश्वासी होने के नाते हमको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर क्रिस्त की धार्मिकता है, मसीह की धार्मिकता है कि हम धर्मी हैं उसके द्वारा, और अब हम सही चीजों को करें जानते हुए कि हम धर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की धार्मिकता में घमंड करें। हालेलुया, हालेलुया। उसका प्रेम जो बहुत गहराई से हमारे जीवन पर बना हुआ है, परमेश्वर के प्रेम को हम ऊंचा उठाते रहे। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रिय आज के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से। सुनने वालों को चंगाई दे, छुटकारा दे और हर प्रकार के घमंड से बचा। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बना जो उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दे होगा तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा। तो हम उन सबों से जीत जाए जो हम पर नालिश कर रहे हैं। प्रभु अपनी करुणा कर, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह कर, अनुग्रह पर अनुग्रह कर, चंगाई दे, छुटकारा दे, असंभव परिस्थिति को संभव कर, बुद्धिमान बना, निर्बलता में बल दे प्रभु, कमजोरियों को दूर कर प्रभु यीशु मसीह। शैतानी बातों को हमारे मनों से अलग कर, हमारे मनों को चंगा कर, हमारी आंखों को चंगा कर, कानों को चंगा कर, हमको सामर्थ्य से भर दे, सामर्थ्य 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 से भर दे, और अपनी करुणा हमारे जीवन पर लगातार करता रहे प्रभु। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में बहुत तायत से आपकी आशीष उतरे प्रभु यीशु मसीह, करुणा उतरे। और प्रभु जबलपुर में अच्छी बरसात हो, मध्य प्रदेश में अच्छी बरसात हो, अच्छा मौसम हो, और इंडिया में प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष हो। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। हम ये याद रखें परमेश्वर कि मसीह ने हमको व्यवस्था से आज़ाद कर दिया। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है, और अब हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। आमीन, हालेलुया। हम ये याद रखें पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। आप हमारे जीवन में लगातार हमको अपनी और ज्ञान में आगे बढ़ाते रहे मेरे प्रभु परमेश्वर, ताकि हमारी गिनती आपके अनुसार बुद्धिमानों में हो प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं पिता, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सूर्य पूरा कर। आमीन। थैंक यू।